तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरी उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल तो ये आज का ब्लॉग हमारा यहाँ पे होता है स्टार्ट, प्रारंभ की घोषणा की जाए। और आज 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 हम आ चुके थे कॉलेज। आज बस छोड़ दी थी बस हमने। तो फ़िलहाल तो अभी अपनी क्लास में बैठे हैं। हमारी हिंदी लॉ की क्लास लग चुकी है। अब हमारी लगेगी आर्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्लास। तो मित्रों चलो दिखाते हैं। हमारे टीचर हमेशा देख रहे हैं दुनिया के 8 बजे वहीं पढ़ने वाले हो। हमारा लंच पहले खुला जय दास। नहीं पूड़ी नहीं है, पूड़ी नहीं है। ये भैया भैया हमारा टिफिन तो उन लोगों ने दे दे। उन लोगों को बना मिलो जाके हमें ना दे। ना अभी तुम जरूर ले, तुम गुस्सा में समय ना दियो। पता तुम लोगों की वजह से हमने अपने घर वालों में गुस्सा करो। तुम लोगों की वजह से मीठा दी है। ये देखो फोन चला रहे सब बैठे। अभी हम और हमारे दोस्त आए हैं नीचे घूमने नहीं आए, बाथरूम आए थे। और नीचे पूरा खाली पड़ा रहता है। अगर हम बाहर लेंगे तो ये बाहर लेंगे, नीचे पूरा खाली पड़ो रहा। देखो जैसे मूवीज में एक लाइट बंद करके आवे कोई लॉक लगा दो। कहाँ नहीं तो सही दो लोग थे, देखो 3 हो गए। बीच में पता नहीं कैसे हो गया, कैसे आ गया तुम कैसे आ गया ये पता नहीं। बहुत कुछ भी तो डर रहा करता हूँ। मैं हमारी क्लास में ऐसे गेट इनकी चांदी दुश्मन नंदिता मैम बेबे हम सब तक आ गए हैं। का पेन नोट कहाँ लिखा? प्रसाद आज कहा है। हाँ तो चावल तैयारी मिले। अभी हम लोगों ने आज सारे लेक्चर ले लिया। जितने अच्छे लेक्चर गए, बहुत ही अच्छे लेक्चर गए। तो फिलहाल मित्र हम लोग जा रहे हैं अपना लंच करने। लंच खोलो जल्दी निकाल, बेटी खाए चुके लंच खा लो। लंच खोल चलिए, लंच खोला खोल अंजलिया। हम कह रहे देख फोकस करने सिर्फ और रोम वो तो सही कर दिए हैं बाद में। यहाँ भी हो रहा है लंच हो रहा है। देखो लंच हो चुका है, हम लोग खाना खा चुके हैं। और अब हम लोग खेल रहे हैं लूडो। ऐसा हो सब लोग कॉलेज में लूडो ना खेले हैं। बाकी पूरी फैकल्टी हम जाए तो भैया बस्ता भैया खेलने हैं लूडो। कोई ऐसा ग्राहक ना है हम लोगों को है कि जो लोग रुपया दे देगी जाते ना तुम कैंटीन से चाय पिया वो बात भाई हमारे गुरु को ले जान पता चला कौन कोई नहीं। अरे लूडो कितने वाला चल रहा है? 5 लोगों वाला। जा तो एक गोटी चलो फर्स्ट पीरियड आवे तो चली जाइएगा। तुम ही लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो यहाँ पे लूडो 4 लोग वाला 5 वाला करके 4 वाला हो चुका था, जिसमें ये फर्स्ट आई हैं। अम्मी सेकंड आया है, मी सेकंड आया है। अब इन दोनों में बहस चली है। मेरे कोमल मैम ने जाते ही कि क्या कही थी कि वो टीचर ने कही बहुत अच्छा किया बेटा, तो बोल लो मैम बाद में। आ चुके हैं लाइब्रेरी। सबसे पढ़ा के लड़कनी चाहिए। ओए लुड़िया अंजलिया मेरी बुक्स तो हम बुक्स लाना हमें को तुम पढ़ने के लिए ना है। तो कोमल आरटीआई है लिया ना, मुझे सेक्स बोलेंगे केसेस मुझे कोमल प्रजापति 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 तो मैं
मित्रों देखो, ये हम पढ़ रहे हैं विवाह कितने प्रकार के होते हैं। मान विवाह पद्धतियाँ होती 4 प्रकार की: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। और जो अमान्य आज के टाइम पे अमान्य नहीं है वो है असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन सबकी पद्धतियाँ दी गई हैं, कौन कौन से विवाह हमारे अभी मान्य और कौन से नहीं हैं। अब जैसे कि ब्रह्म विवाह, इसमें यह था कि पद्धति के वेद पढ़ते हुए सदाचारी वर को कन्या का पिता स्वयं बुलाकर पूजा पाठ करवाकर करता है, वो हो गया। दैव यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करते हुए जो गाय अथवा बैल दान किए जाते हैं इसमें। और प्रजापति में कन्या के तुम दोनों वर एक एक साथ धर्मजाल करो, ऐसा करके वस्त्रा में डाल, मतलब इन विवाह के बारे में बताया गया है इसमें। तो अभी मुझे हिंदू लॉ में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। हिंदू लॉ मैं दिखा दूँगा किसके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर UPD केसरी के अनुसार हिंदू लॉ लिखा गया है। और पेज नंबर 35 में गांधर्व विवाह लिखा, गंधर्व विवाह। लेकिन लोग कहते हैं गंधर्व विवाह नहीं होता, गांधर्व विवाह होता है। इसमें बताया गया कन्या और पुरुष की इच्छा अनुसार परस्पर प्रेम से आलिंगन एवं मैथुन होने को गंधर्व विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह में धार्मिक कृत्यों का विवाह संपन्न हुए बिना ही शारीरिक संसर्ग विवाह के पक्षकारों में हो जाता है। इस प्रकार का, ये लाइन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार का विवाह दुष्यंत तथा शकुंतला का हुआ था। यानी कि जो दुष्यंत और शकुंतला थे, आपने शायद उनकी स्टोरी पढ़ी होगी, बहुत मोरल स्टोरी है। वह विवाह उनका गांधर्व विवाह हुआ था। और विश्वनाथ स्वामी बनाम कोबानी तथा भवानी बनाम महाराज सिंह के वादों में कहा गया ये केस है। इनमें बताया गया कि गांधर्व विवाह के बारे में और बाकायदा में बताया गया। फिलहाल तो अभी जो गांधर्व विवाह है वो मुझे अच्छा लगा। अब पढ़ते हैं राक्षस विवाह। इस विवाह पद्धति के अंतर्गत कन्या के पक्ष वालों की हत्या करके अथवा उनका अनुच्छेदन करके गृह अथवा द्वार आदि को तोड़कर सहायता के लिए चिल्लाती हुई रोती हुई कन्या का बलात् अपहरण करके विवाह किया जाए। इस प्रकार विवाह पद्धति को राक्षस विवाह कहते हैं, बिल्कुल राक्षस बना। सबसे अंतिम में आता है पैशाच विवाह। यह पद्धति अत्यंत ही निंदनीय पद्धति है। इसमें सोई हुई नशीले पदार्थों का सेवन कराकर उसकी अचेतना अवस्था में मैथुन करके अथवा विकृत मस्तिष्क वाली कन्या के साथ मैथुन करने विवाह किया जाता है। इसको बोलते हैं पैशाच विवाह। हमने 3 पढ़े अभी, गंधर्व, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। चलो मित्रों देखते हैं। और सबसे मोस्ट असुर विवाह, इस वर्ग ये हम बात करेंगे। तो मित्रों मुझे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मिल गई पेज नंबर 37 में, कि विवाह का संपन्न होना। विवाह में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तिलकोत्सव, दूसरा अग्नि के समूह मंत्रोच्चारण, दूसरा सप्तपदी गमन। इन तीनों को तिलकोत्सव इस आज से हमारे की वर विवाह की प्रतिज्ञा कर ले। सबसे अंतिम वाला ये जो महत्वपूर्ण है, विवाह की पूर्ति के लिए 7 फेरे अग्नि के चारों तरफ वर वधू द्वारा 7 बार परिक्रमा करना की क्रिया अनिवार्य। जब तक 7वां फेरा पूरा नहीं हो जाता, 7वां फेरा पूरा नहीं हो जाता, तब तक विवाह अमान्य माना जाए। अगर 7वां के बिल्कुल जस्ट पीछे, एक कदम पीछे रुक जाए, फिर विवाह अमान्य, विवाह विच्छेद हो जाएगा, विवाह मान्य नहीं होगा। वो एक इतनी नॉलेज अच्छी चीज़ है, तो हमसे कर बारे मास्टर श्रमा से हाय, वो पढ़ रही है, कमेंट से हाय। चलो मित्रों पढ़ तो मिला, जाने बोलिए। हम लोग आज इतने लेट हो चुका, ढंग से क्लास लगी, ढंग से जाते हो, ढंग से। आज वैसे मेरा मूड लास्ट क्लास अब इतनी ख़राब लोग जाती है। हम लोग लास्ट क्लास कभी ना लें हम। एक तो दिन भर थके रहा तो पूरे दिन के सारे पीरियड ले ऊपर से लास्ट वाली में असल में हम पढ़ाती अच्छा है, पर लास्ट वाला बोरिंग बहुत जाता है। कोई बात नहीं, खाली हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं
पीछे हमारा ग्रुप आ रहा है, लेकिन हमारे रमैया बस्ता भैया आगे जा रहे हैं क्योंकि बस में सीट नहीं मिलेगी इसलिए। चेहरा क्यों ना पहचानो का उड़ा दो बिल्कुल। मैं समझे के पियो को। तो अभी हम आ चुके हैं, बस से उतर चुके हैं, अपने रास्ते में आपको मौसम दिखाते हैं। वीडियो देखो कितना अच्छा हो रखा है, इतनी हवा भी चल रही है, इतना अच्छा मौसम हो रखा, कुछ कहना ही नहीं है। लो मौसम तो आपको दिखा दिया। अब ये आज वाला ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। ओके, आज तो कुछ खास नहीं था, तो सब सही था। चलिए ठीक है, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।